अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नादरीन, जंग बंदी या सिर्फ धोखा, ईरान और इसराइल के बीच अमन का पर्दा मगर नीचे आग के शोले। दुनिया को दिखाने के लिए जंग बंदी का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन हकीकत में दोनों ममालिक एक दूसरे पर खामोश, खुफिया और जोरदार हमले कर रहे हैं। इसराइल ने रात के अंधेरे में शाम के रास्ते ईरान के इत्तेहादियों को निशाना बनाया। ईरान ने जवाब में इराक से इसराइल के फौजी मराकज़ पर मिसाइल हमले किए। ये जंग ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ अंदाज बदल गया है। दोनों ममालिक का एक दूसरे पर इल्ज़ाम, वो जंग बंदी का एहतराम नहीं कर रहे, लेकिन सच ये है दोनों मैदान जंग में हैं, सिर्फ बिना ऐलान किए। माहिरीन का कहना है ये खामोश जंग ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये किसी भी वक्त फट सकती है। एक हमला होगा और पूरा मशरक़ वुस्ता जल उठेगा। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश, आलमी ताकतें बेखबर या बेबस। क्या ये जंग बंदी सिर्फ कागज़ पर है? एक तरफ आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान सरेंडर करने वाला नहीं है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो हमले कर रहा है। बात यही नहीं ख़त्म होती। उधर ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर इसराइल और ईरान को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इंतबाह जारी किया है। अगर ट्रंप ने जंग बंदी करवाई थी तो फिर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सका? ट्रंप एक बेतबारा इंसान है, ये हमेशा कहता कुछ और करता कुछ है। एक जानिब इसने ईरान को 2 हफ्तों का वक्त दिया था, तो दूसरी जानिब अगले ही दिन ईरान पर हमला कर दिया। तो हालिया इसराइल ईरान कशीदगी ने साबित कर दिया कि अमेरिका अब अपना असर और रसूख खो चुका है। खित्ते की ठेकेदारी का दावेदार अब अपनी औकात कुछ नहीं रखता, क्योंकि अब अमेरिका की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी अभी जारी है और ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला अभी रुक नहीं पाया। इसराइली शहरी आज भी बैंकरों में छुपे, जबकि बहादुर ईरानी अवाम सड़कों पर अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते और नाराबाजी करते और अपने कौमी परचम के साथ किसी खौफ, किसी परेशानी के बगैर अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। नादरीन, आपके ख्याल में कौन सच बोल रहा है, ईरान या इसराइल? क्या जंग बंदी के नाम पर दुनिया को धोखा दिया जा रहा है? कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि हर शख्स हकीकत जान सके। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।